चाइना चाहता है कि उसकी करेंसी विश्व व्यापार और निवेश पर हावी हो और अमेरिकी डॉलर को मात दे। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होगा? चाइना अनसेंसर्ड में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद से अमेरिकी डॉलर दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक आरक्षित मुद्रा रही है। यह वो मुद्रा है जिसका उपयोग अधिकांश विश्व व्यापार, निवेश और अन्य व्यवसाय करने के लिए करता है। विदेशी मुद्रा बाजारों में जहां मुद्राओं का कारोबार होता है, डॉलर सभी लेनदेन के लगभग 90% में शामिल होते हैं। इसका मतलब है कि विभिन्न देशों में केंद्रीय बैंकों के पास अमेरिकी डॉलर की एक महत्वपूर्ण राशि है। और यह कि दुनिया के अधिकांश लोग अमेरिकी डॉलर को अपना पैसा रखने का सबसे सुरक्षित तरीका मानते हैं। ठीक है, जब तक मैं अपने लंबे समय से प्रतीक्षित चैपल कॉइन जारी नहीं करता। देखिए, अगर लोग डॉग कॉइन खरीदेंगे तो वे कुछ भी खरीदेंगे। लेकिन अमेरिकी डॉलर का प्रभुत्व अमेरिका को अन्य देशों पर जबरदस्त शक्ति और प्रभाव देता है, विशेष रूप से एकतरफा प्रतिबंध लगाने की इसकी क्षमता के कारण। किसी देश की अमेरिकी डॉलर तक पहुंच को काट दें और आप अधिकांश लेनदेन को ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन अब लोगों को चिंता है कि चीन का युआन डॉलर की जगह ले लेगा। चर्चा है कि अमेरिकी डॉलर की आरक्षित मुद्रा की स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि अधिक देश अमेरिकी डॉलर के विकल्प तलाश रहे हैं। एक विकल्प चीनी युआन है। मैं यह नहीं कह रहा कि यह एक अच्छा विकल्प है। यह अच्छी चीजों के लिए चीनी मुक्त, कम कार्ब, वसा रहित आइसक्रीम को प्रतिस्थापित करने जैसा है। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा करना पड़ता है जब आपको डाइट पर जाने के लिए मजबूर किया जाता है। रूस की तरह रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण के लिए अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद चीनी युआन की ओर रुख किया है। 2014 में क्रीमिया पर रूस के आक्रमण के बाद अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से यह पहले से ही काम कर रहा है। और 2018 में अतिरिक्त प्रतिबंधों के बाद भी अन्य देशों ने चीन के साथ युआन में भी व्यापार करने के समझौते किए हैं। इनमें पाकिस्तान, इराक और हाल ही में ब्राजील। उसके शीर्ष पर चीन ने पहली बार युआन में संयुक्त अरब अमीरात से तरलीकृत प्राकृतिक गैस के लिए सफलतापूर्वक भुगतान किया, जिसने समाचार भी बनाया। युआन के बारे में सभी प्रचार के साथ आपको विश्वास हो सकता है कि इसका युआन किसी दिन प्रमुख मुद्रा बन जाएगा जो देश व्यापार और निवेश के लिए उपयोग करते हैं। चीनी राज्य द्वारा संचालित मीडिया निश्चित रूप से आपको ऐसा सोचने पर मजबूर करना चाहता है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी वर्षों से युआन को वैश्विक आरक्षित मुद्रा के रूप में आगे बढ़ा रही है। अधिक देशों के डॉलर के बजाय युआन में व्यापार करने से चीन को कई तरह से लाभ होगा। सबसे महत्वपूर्ण, ये चीन को विदेशी संस्थानों और स्विफ्ट जैसी अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों पर कम निर्भर होने की अनुमति देगा। तो अगर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और उसके अधिकारियों को जनसंहार करने जैसी चीजों के लिए मंजूरी मिलती रहे तो भी वे पैसे कमा सकते हैं। और अगर अधिक देश युआन के लिए डॉलर की खाई खोदते हैं तो इससे चीन को संवेदनशील जानकारी गुप्त रखने में भी मदद मिलेगी, जैसे कि विश्व स्तर पर पैसा कैसे बह रहा है, जो सीसीपी के नशीली दवाओं के व्यापार, रिश्वतखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी संदिग्ध चीजों को नजर से दूर रखने का एक शानदार तरीका है। कई लोग कहते हैं कि अमेरिकी डॉलर को पहले से ही चीन से खतरा है और यह कि यदि वैश्विक वर्चस्व मिट जाता है तो अमेरिका को एक प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यह मानकर चल रहा है कि चीन का युआन वैश्विक आरक्षित मुद्रा होने में भी सक्षम है। लेकिन जितना वे स्वीकार करना चाहते हैं उससे कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। ब्रेक के बाद उस पर और अधिक। वापसी पर स्वागत है। 2010 के बाद से चीन अमेरिकी डॉलर के विकल्प के रूप में अपनी मुद्रा को बढ़ावा दे रहा है। चीनी राज्य प्रचार का दावा है कि युआन वैश्विक व्यापार के लिए पसंद की मुद्रा बनने के रास्ते पर है। चीन ने वैश्विक भुगतान प्रणाली स्विफ्ट का अपना अंतर्राष्ट्रीय भुगतान विकल्प भी बनाया है। और चीन युआन में तेल और गैस खरीदने के सौदे भी करता रहा है। इससे कुछ लोगों को यह आभास होता है कि वैश्विक मौद्रिक प्रणाली, जैसा कि हम जानते हैं, समाप्त हो रही है, अमेरिकी डॉलर का वर्चस्व कम हो रहा है और चीनी युआन बढ़ रहा है। लेकिन भले ही चीन युआन को वैश्विक मुद्रा के रूप में प्रचारित करना पसंद करता है, लेकिन इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। युआन के वैश्विक मुद्रा बनने से पहले इसे पहले दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा रखी गई आरक्षित मुद्रा बनना चाहिए। लेकिन जब तक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में है, युआन कभी भी विश्व मुद्रा वर्चस्व हासिल नहीं कर पाएगा, आरक्षित मुद्रा तो बिल्कुल भी नहीं। अभी के लिए चीन को युआन को अमेरिका जितना प्रभावशाली होने के करीब लाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है। सभी प्रचार के लिए युआन या आरएमबी अमेरिकी डॉलर में 41% की तुलना में केवल 2% विश्व भुगतान करता है।
आधिकारिक विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में दुनिया भर में अमेरिकी डॉलर में 60% की तुलना में केवल लगभग 2.5% युआन में आयोजित किया जाता है। और जहां तक इसकी अपनी अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली की बात है, ये स्विफ्ट की तुलना में फीका है। चीन की प्रणाली में प्रतिभागियों की संख्या का 10वां हिस्सा है और लेन देन की मात्रा 1% का आधा भी संसाधित नहीं करता है। यही कारण है कि चीन अभी भी अपने बहुत से लेन देन के लिए स्विफ्ट पर निर्भर है। शर्म की बात है, यह एलोन मस्क की तरह टोयोटा में घूम रहा है क्योंकि यह अधिक विश्वसनीय है। कटु सत्य यह है, लोग वास्तव में युआन का उपयोग नहीं करना चाहते हैं। जब ये चुनने की बात आती है कि किस मुद्रा को धारण करना है, तो दुनिया भर के केंद्रीय बैंकरों को कई जोखिमों पर विचार करना पड़ता है। क्रेडिट जोखिम, एक उधारकर्ता के अपने ऋण पर डिफॉल्ट होने की संभावना। करेंसी रिस्क, करेंसी वैल्यू बदलने से पैसे खोने की संभावना। और तरलता जोखिम, संभावना है कि किसी संपत्ति को बेचा नहीं जा सकता है और जरूरत पड़ने पर पर्याप्त तेजी से नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। ये सब विश्वास करने के लिए नीचे आता है। अमेरिकी डॉलर के मजबूत बने रहने का कारण यह है कि लगभग सभी को भरोसा है कि अमेरिकी सरकार अपने ऋणों पर चूक नहीं करेगी और यह कि अच्छे, पारदर्शी आर्थिक प्रबंधन के तहत डॉलर का स्थिर मूल्य बना रहेगा। संपत्ति को आसानी से नकदी में परिवर्तित करने पर भी भरोसा किया जाता है क्योंकि अमेरिकी डॉलर प्राप्त करना आसान और उपयोग में आसान है। अमेरिकी सरकार डॉलर के मूल्य पर कड़ा नियंत्रण नहीं रखती है। उन्होंने डॉलर का आदान प्रदान और स्वतंत्र रूप से व्यापार करने दिया। इसके विपरीत सीसीपी युआन के साथ कैसा व्यवहार करता है? चीन इस बात पर भारी प्रतिबंध लगाता है कि लोग एक बार में कितना पैसा देश से बाहर जा सकते हैं। लक्ष्य अपने सबसे अमीर नागरिकों को अपनी सारी नकदी लेकर भागने से रोकना है। लेकिन वही प्रतिबंध युआन को विदेशी बैंकों और व्यापारिक भागीदारों के लिए बहुत कम आकर्षक बनाते हैं। और जैसा मैंने कहा, चीन भी अमेरिकी डॉलर की तुलना में युआन के मूल्य को बहुत अधिक नियंत्रित करता है। चीनी निर्यात को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में मदद करने के लिए वे कृत्रिम रूप से इसे कमजोर रखते हैं। सीसीपी युआन को विदेशी मुद्रा बाजार में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने नहीं देगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वे चीनी अर्थव्यवस्था को चालू रखने के लिए युआन पर नियंत्रण का इस्तेमाल करते हैं। यदि वे युआन को स्वतंत्र रूप से व्यापार करने देते हैं तो यह चीनी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर देगा। मैन्युफैक्चरिंग में मंदी आएगी, रियल एस्टेट की कीमतें गिरेंगी और कई छोटे बैंक धराशायी हो सकते हैं। लेकिन एक ऐसी मुद्रा का होना जो स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सके, एक वैश्विक आरक्षित मुद्रा के लिए मूलभूत आवश्यकता है। दोबारा, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ऐसा नहीं कर सकती। वे उस नियंत्रण को जाने नहीं दे सकते। तो अगर पूछा जाए, क्या केंद्रीय बैंक भरोसा कर सकते हैं कि बीजिंग एक बड़े वित्तीय संकट का सामना करने पर विदेशी पूंजी के मुक्त प्रवाह के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखेगा? बेशक, जवाब है नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी की अपनी स्थिरता और घरेलू नियंत्रण हमेशा पहले आएगा। और इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी के व्यवहार को समझने वाले लोग यह नहीं सोचते कि युआन कभी भी एक प्रमुख आरक्षित मुद्रा हो सकती है। यहां तक कि मध्य पूर्व के तेल उत्पादक भी युआन को पसंदीदा मुद्रा बनाने से हिचकिचा रहे हैं। ध्यान रखें कि मध्य पूर्व के साथ युआन आधारित तेल व्यापार की पेशकश करने वाले चीन के बारे में समाचार कवरेज केवल यही है, एक प्रस्ताव। जबकि सऊदी अरब ने कहा था कि वो युआन को स्वीकार करने पर विचार कर रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह वास्तव में है, जहां तक हम अभी जानते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, युआन स्वतंत्र रूप से व्यापार योग्य नहीं है और यह एक अपारदर्शी और अप्रत्याशित सत्तावादी शासन द्वारा चलाया जाता है। मध्य पूर्वी देश अमेरिका से प्यार नहीं कर सकते हैं, खासकर अमेरिका उन्हें मानवाधिकारों के मुद्दों पर उकसाता है। लेकिन वे युआन में बहुत अधिक व्यापार करने से भी झिझकते हैं। ये चीन को बहुत अधिक मनमानी शक्ति देता है, खासतौर पर तब जब चीन स्थानीय कमोडिटी की कीमतों में हेरफेर करने की कोशिश करता है, जब भी कीमतें अपने दर्द की सीमा से ऊपर जाती हैं। ये केवल मध्य पूर्व ही नहीं है जो अमेरिकी डॉलर को तरजीह देता है। ये कितना अच्छा हो सकता है कि चीन रूस को युआन में पंप करके अमेरिकी प्रतिबंधों के आसपास मदद कर रहा है। आधिकारिक मौद्रिक और वित्तीय संस्थान फोरम के अमेरिकी अध्यक्ष मार्क सोबेल ने कहा कि रूस द्वारा युआन का उपयोग उसकी हताशा का संकेत है, नहीं एक संकेत है कि वे वास्तव में युआन को पसंद करते हैं। भले ही क्षेत्र में व्यापार निपटान में युआन की भूमिका बढ़ जाती है, युआन का वैश्विक उपयोग खुलेपन और परिवर्तनीयता की कमी के साथ साथ चीनी के बारे में निवेशकों के संदेह के अलावा पूंजी नियंत्रण की उपस्थिति के कारण बेहद सीमित रहेगा। संपत्ति के अधिकारों के लिए सुरक्षा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चाइना सेंटर के एक शोध सहयोगी जॉर्ज मैग्मस कहते हैं, इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि रूसी नागरिक और फर्म अभी भी युआन के बजाय अमेरिकी डॉलर तक पहुंच बनाने के लिए अपना दाहिना हाथ देंगे। तो वास्तव में युआन की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका छोटी बनी रहना तय है, लेकिन वैश्विक कभी नहीं जब तक सीसीपी सत्ता में है। ये बुनियादी अर्थशास्त्र है। तो हम युआन को डॉलर से आगे निकलने के बारे में इतना प्रचार क्यों देख रहे हैं?
यहाँ मेरा सिद्धांत है, सीसीपी अमेरिका के खिलाफ अपने प्रचार युद्ध के हिस्से के रूप में युआन को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। वो ये दिखाना चाहता है कि चीन की अर्थव्यवस्था अमेरिका से आगे निकल जाएगी। लेकिन भले ही लोग वास्तव में यह नहीं सोचते हैं कि चीन जल्द ही अमेरिका को हरा देगा, अगर सीसीपी लोगों का अमेरिकी डॉलर में विश्वास खो सकता है, तो यह अभी भी उनके लिए एक बड़ी जीत है। यह अमेरिका को गंभीर रूप से कमजोर करता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, यह सब भरोसे के बारे में है। और यह शो दर्शकों के सपोर्ट की वजह से संभव हो पाया है। इसलिए क्राउडफंडिंग वेबसाइट पैट्रन या अनन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल के माध्यम से चाइना अनसेंसर्ड का समर्थन करने वाले मेरे अद्भुत प्रशंसकों के लिए धन्यवाद के रूप में मैं आपके एक प्रश्न का उत्तर दूंगा। डेविड माइकल वाइट पैट्रियन से पूछता है, क्रिस, आप क्या करेंगे यदि आप एक सुबह उठकर केवल ये पता लगा सकें कि पृथ्वी पर मानव जैसी बुद्धि वाले पांडा का प्रभुत्व रहा है, इंसानों जैसी बुद्धि वाले पांडा? ये काफी डरावना होगा, लेकिन वॉल स्ट्रीट पर अब हमारे पास जितना डरावना नहीं है पांडा जैसी बुद्धि वाले इंसान। विशेष रूप से वे लोग जो चीन में पैसा फेंकते रहना एक अच्छा विचार समझते हैं। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद, डेविड। और बाकी सभी को धन्यवाद जो पैट्रन के माध्यम से बिना सेंसर के चीन का समर्थन करते हैं। पैट्रियन में हमसे जुड़े और प्रति एपिसोड $1 या उससे अधिक का योगदान दें। शो में आपके सवालों के जवाब देने सहित आपको बहुत सारे शानदार भत्ते मिलेंगे। patreon.com/China Uncensored देखें। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूँ। चाइना अनसेंसर्ड देखने के लिए धन्यवाद।